सुनी है, थोड़ी सी सूक्ष्म रूप में अपनी बात में जरूर कहूँगा कि एक ऐसे विषय पर जिस पर आज विमर्श भी हो रहा है, वृद्ध विमर्श, उस पर केंद्रित दादा दादी नाना नानी जो आज समाज से विलोपित हो रहे हैं या हाशिए में चले गए, उसको केंद्रीयता में या मुख्य धारा में लाने का काम इस पीढ़ी और साहित्यकार का दायित्व है। हम अपनी भावनाओं में के घाम के रेंगोइया ला छांव घलो जरूरी है, के घाम के रेंगोइया ला छांव घलो जरूरी है। शहर में रहिए फिर गांव घलो जरूरी है, और दुनिया भर में चाहे तोर का कुल आरमानी रहे, घर में दाई दादा के पांव घलो एक मुक्ता गाती जाओ रखता हूं के भाई ले तोर हितवा कोनो आन कहानी, के भाई ले तोर हितवा कोनो आन कहानी, बहनी सही दूसर के मीठ जुबान कहानी, पत्नी कस देवैया कोनो मान कहाँ है, दाई दादा बड़ करे भगवान कहाँ है, दाई दादा बड़ करे भगवान कहाँ है। भाई बूढ़ी औरत बैठी थी सिर झुकाए, बूढ़ी औरत बैठी थी सिर झुकाए, उदास चिंतित आंसुओं को छुपाए। बंटवारे से घर बांटे जा रहे थे, गहने जेवर सब छांटे जा रहे थे, पुराने बर्तनों की बारी थी, गायों को बांटने की तैयारी थी। गांव के कुछ लोग भी बुलाए हैं, सरपंच मुखिया बुजुर्ग आए हैं। तय हुआ कि आंगन के पेड़ काटेंगे, दीवार बनाकर 2 हिस्सों में बांटेंगे। बाड़ी के कुआं को कैसे बांटा जाए, बाड़ी के कुआं को कैसे बांटा जाए, उपाय सूझा कि इसको बांटा जाए। सब चीज बराबर बराबर बढ़ गए, घर अलग हुए पर आपस में सट गए। आखिर में बूढ़ी माँ मुंह खोली, आखिर में बूढ़ी माँ भी अपना मुंह खोली, सहमी लड़खड़ती जुबान से बोली। आखिर में बूढ़ी माँ भी मुंह खोली, सहमी लड़खड़ाती जुबान से बोली, क्या मैं शामिल हूँ इस किस्से में, क्या मैं शामिल हूँ इस किस्से में। बताओ बेटो मैं आई हूँ किसके हिस्से में, बताओ बेटो मैं आई हूँ किसके हिस्से में। तो परिवार कैसे भुलाऊं दादा नाना और मोर दादी नानी ला, कैसे भुलाऊं दादा नाना और मोर दादी नानी ला। बीतिस बचपन बाह में झूलत सुनत उखर कहानी ला, बीतिस बचपन बाह में झूलत सुन सुन उखर कहानी ला। संस्कार संग खाई खजाना राखे माया की गठरी माँ, संस्कार संग खाई खजाना राखे माया की गठरी माँ। जिंदगी के भटकत गाड़ी मोर खिच खिच लावे पटरी माँ, जिंदगी के भटकत गाड़ी मोर खिच खिच लावे पटरी माँ। विपत परे तब देखो मैं हाँ, विपत परे तब देखो मैं हाँ, सुझ बुझ सुघर सियानी ला। बीतिस बचपन बाह में झूलत सुन सुन उखर कहानी ला। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी में अपना पहले लिखा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में पढ़नी पड़े, इसलिए मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, जिसको मैंने अपनी पोती के व्यवहार में लिखा था बचपन में, आज से 6 साल पहले। शीर्षक है तुम्हारी दो पुत्री होनी। जो पुत्री बोलते हैं उसको, जो अक्षय तृतीया के बुढ़े बुढ़ी शादी करते हैं तो बुढ़िया दुकान को लगता है उसको जो पुत्री बोलते हैं हिंदी में, वही है। दुल पुत्री ऐसन देखत है मोर सुखनत निन्होनी, दुल पुत्री ऐसन देखत है मोर सुखनत निन्होनी। नाम कला है अड़पड़ सुखत ओकर संस्कृति सोनी, नान नान वो हाथ गोड़ला अड़पड़ अपन हलाते, जौन मया रुक लग
जाते दादी जब मालिश करते ता दादी जब मालिश करते ता दादी संग उठियाते दूध पिए के बाद थोर खेल के वो सुत जाते। नमन करते हुए ये बुजुर्ग शीर्षक पे लिखित एक कविता आपको प्रेषित करता हूँ। बुजुर्ग है तो घर का आधार है, बुजुर्ग है तो घर का आधार है, बुजुर्ग है तो बड़ों का सत्कार है, बुजुर्ग है तो आपस में प्यार है, बुजुर्ग है तो अमिट संस्कार है और बुजुर्ग है तो घर एक परिवार है। बुजुर्ग है तो एक सलाहकार है, बुजुर्ग है तो बेटियों का अधिकार है, बुजुर्ग है तो खिलौने हजार है, बुजुर्ग ही तो पोते का यार है, बुजुर्ग है तो घर की पुकार है, बुजुर्ग ही तो जमीन का जमींदार है, बुजुर्ग ही तो जमीन का जमींदार है, बुजुर्ग है तो गलियां गुलजार है, बुजुर्ग है तो गलियां गुलजार है, बुजुर्ग है तो हौसलों की मीनार है, बुजुर्ग है तो हौसलों की मीनार है, बुजुर्ग है तो समाज का उद्धार है, बुजुर्ग है तो समाज का उद्धार है, बुजुर्ग है तो बंधुत्व बरकरार है। दुख होता है, सुनिएगा, दुख होता है भीड़ में तन्हा बुजुर्ग बीमार है, दुख होता है भीड़ में तन्हा बुजुर्ग बीमार है, बेबस है, लाचार है, अब तो जीना भी उसको नागवार है और इस जहां को अलविदा कहने को तैयार। बुजुर्ग ना हो, बुजुर्ग ना हो तो मर्यादा होती तार पार है, अब तो घरों के बीच खड़ी एक ऐसी दीवार है, आपस में सिमट गए हैं हम सब कितने स्वार्थ की दीवारों में, सिमट गए हैं हम सब कितने स्वार्थ की दीवारों में, बांध लिया है खुद को अपने ही एकल परिवारों में, बांध लिया है खुद को अपने ही एकल परिवारों में, अपना हर सुख त्याग सर्वदा संतति के ही लिए जिए, संतानों की खातिर जिसने दुख के सारे गरल पिए, उन बूढ़ी आंखों में अब सैलाब बहा करते हैं, उन बूढ़ी आंखों में अब सैलाब बहा करते हैं, जागी आंखों में देखे नित स्वप्न ढहा करते हैं, जागी आंखों में देखे नित स्वप्न ढहा करते हैं। बस यादें रह गई बनकर एक कहानी, दादा दादी से प्यार लुटाते एक दिन आ गई जवानी, दादी ओ दादी, दादा ओ दादा, हाथ को झूला बना के झुलाती, काजल बिंदिया लगाती, हाथ को झूला बना के झुलाती, काजल बिंदिया लगाती, नींद न आवे रात में तब वो लोरी गा गा सुनाती, दादी ओ दादी, दादी मेरी दादी, मम्मी जब जब डांट लगाती दादी दौड़े आती, मम्मी जब जब डांट लगाती दादी दौड़े आती, मम्मी को वो आंख दिखाती मुझको गले लगाती, दादी ओ दादी, दादी मेरी दादी। अब दादा के लिए पढ़ने को जब स्कूल जाता जूता मोजा पहनाता, पढ़ने को जब स्कूल जाता जूता मोजा पहनाता, कांधे पे मुझे बिठा के घर से स्कूल तक ले जाता, कांधे पे मुझे बिठा के स्कूल तक ले जाता, दादा ओ दादा, दादा मेरे दादा।
पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का कितना सुंदर मेल है। किसी से क्या लेना देना, हंसी ठिठोली और खेल है। हमें किसी से क्या लेना देना, हमें प्यार जताना आता है। दादा दादी नाना नानी कितना प्यारा नाता है। दो पवित्र दिल मिले हैं, जैसे बागों में फूल खिले हैं। दो पवित्र दिल मिले हैं, जैसे बागों में फूल खिले हैं। हंसी खुशी की धारा है, रिश्ता कितना प्यारा है। हंसी खुशी की धारा है, रिश्ता कितना प्यारा है। दादा दादी है खुशियों का संसार, जिनसे रहती है घर में रौनक बेशुमार। दादा दादी से ही है हमारा जीवन रोशन, देते हैं सदा हमें मार्गदर्शन। उनकी छाँव में भी पला हमारा बचपन, दिया सदा हमें प्यार और अपनापन। दादा दादी है हमारे आधार स्तंभ, हम सब इन्हीं के हैं अभिन्न हम। यह है हमारे बचपन के साथी, अब हम बनना चाहते हैं इनके अधूरेपन के साथी। देते हैं हमें सारी खुशियाँ, करते हैं हमसे प्यार बेशुमार। रोते देख हमें गले लगाकर पूछते हैं हमारा हाल। माँ पापा की डांट से बचाकर करते हैं हमें प्यार। हजारों प्रकार की खुशियाँ देते हैं हमें अपार। दादा दादी है खुशियों का संसार, देते हैं हमें प्यार बेशुमार। और कहीं कहीं कितने लाचार नजर आते हैं कि उनकी लाचार नजरें ढूंढ रही हैं गैरों के भीड़ में अपनों को। उनकी लाचार नजरें ढूंढ रही हैं गैरों की भीड़ में अपनों को, पर अफसोस कि उन्हें गैर कर दिया उनके अपनों ने ही। कहीं कहीं बुजुर्ग बड़े दया के पात्र दिखते हैं, कहीं कहीं बहुत शक्तिशाली दिखते हैं। ये क्योंकि खैर अब अपनी कविता पर आती हूँ जो मेरी बचपन की यादों पर आधारित है। ननिहाल के नाना नानी याद आती है बहुत ननिहाल की, वो बेफिक्र मस्ती, वो फव्वारे हंसी के। याद आता है हमें देखकर नानी का वो खिलता चेहरा और नाना का झूम उठना खुशी से। याद आती है नानी के हाथ की बनी गरम कचौड़ी और वहाँ की वो धमा चौकड़ी। याद आती है नानी के हाथ की बनी गरम कचौड़ी और वहाँ की धमा चौकड़ी। नीम की डाल पर लगे झूले। मुझे जिन्होंने चलना सिखाया, मुझे जिन्होंने चलना सिखाया, मंजिलों का जिन्होंने मार्ग दिखाया, अच्छे बुरे का पाठ पढ़ाया, आज मैंने भी अपना फर्ज अदा कर दिया। आज मैंने भी अपना फर्ज अदा कर दिया। उनके स्नेह का लालन पालन का मैंने भी आज अपना पूरा कर्ज चुकाया। मैंने भी आज अपना कर्ज चुकाया। उन बुजुर्गों की तकलीफों का अंत कर आया, उन बुजुर्गों की तकलीफों का अंत कर आया। आज उनके बुढ़ापे की छड़ी बनकर, आज उनके बुढ़ापे की छड़ी बनकर पास के वृद्धाश्रम में छोड़ आया। माता पिता दादा दादी नाना नानी होती जा रही सबकी यही कहानी। माता पिता दादा दादी नाना नानी होती जा रही सबकी यही कहानी। घर के हर एक कोने को जिसने, घर के हर एक कोने को जिसने बच्चों की खुशियों से सजाया, ऐसे पूजनीय रिश्तों को मैंने वृद्धाश्रमों में पाया। खुद रोते हो पर हमें हंसाते, खुद रोते हो पर हमें हंसाते। आज हमें वे नहीं सुहाते, आज वे हमें नहीं सुहाते। कांटों से करके संघर्ष, कांटों से करके संघर्ष, दिया फूलों सा जीवन उत्कर्ष। जैसे एक सशक्त वृक्ष प्रांगण में हो प्रतिष्ठित, जैसे एक सशक्त वृक्ष प्रांगण में हो प्रतिष्ठित, परम पूज्य दादाजी जीवन में ठीक वैसे अर्जित। सैकड़ों अरण्य सम जैसे वे हो घन
बना। सपरिवार जीवित हम उनमें मेरी शक्तिशाली तना। उनके शाख में फूटते हम नौ फिसले जैसे दुगुल। शोभित उनमें हमारा पूरा कुटुंब जैसे विविध रंगी फूल। संग उनके उन्मुक्त हम सबका बढ़ना और जीवित रहना। उनके अगणित अनुभवों से जीवन का हर कोना। उन्होंने सिखाया हर पल जीना, सुख दुख सहकर भी संग रहना। हमारे सुखद सानिध्य, हमारे सुखद भविष्य के लिए सही उन्होंने रखा। प्रारंभ वे हर नियम के नियमित उनमें हर प्रथा। रिक्त ना हो इस सशक्त पेड़ की छाया। दादाजी के रूप में जिन्हें जीवन में सदा पाया। जिन्होंने अनुभव को पास से देखकर सिखाया, उन्होंने जीवन मूल्य। दादाजी के आदर्श पिता में और पिता के आदर्श हमारे अब जीवन के लिए। उन्हीं में जीवन और सुख दुख सब पाना। हम उनके लिए स्वर्ण मुकुट में, हमारे लिए हमारा गहना। थैंक यू। ये अज्ञात जी की कविता है। एक का राजा एक की रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। फिर आई नानी की बारी। नानी की जा चुकी जवानी। नानी नदी से भरती पानी। उसने सुनाई नई कहानी। संत कहते दुनिया आनी जानी, फिर भी लोग करते बेमानी। बहुत दुखी होती थी नानी, कहती थी वह मन की वाणी। बिटिया दुनिया से मत रहना अनजानी, भूल जाओ तुम बात पुरानी। यह दुनिया है आनी जानी, यह दुनिया है आनी जानी। नानी सुनाती यही कहानी, यह दुनिया है आनी जानी। नाना जी को आया गुस्सा, नाना जी ने मुंह बिचकाया। नाना बोले बिटिया रानी, तेरी नानी बड़ी सियानी, तुझे सुनाई झूठी कहानी। यह दुनिया है सुंदर खेला। दादा दादी नाना नानी सुनाते थे परियों के किस्से। दादा दादी नाना नानी सुनाते थे परियों के किस्से। आगे इतने आ गए हम, अब यही हो गए कहानी के हिस्से। हम तो बचपन में नाना के कंधों की सवारी करते थे। हम तो बचपन में नाना के कंधों की सवारी करते थे। नानी के घर रहकर नदी के लहरों में रवानी भरते थे। दादा की छड़ी हमको चंदा मामा दिखलाते थे। दादा की छड़ी हमको चंदा मामा दिखलाते थे। दादी के आंचल का कोना बर्फ का गोला दिलाते थे। इन सबसे अनजान बचपन सुन पाए कैसे वो खनकते सिक्के। आगे इतने आ गए हम, अब वो ही हो गए कहानी के हिस्से। आगे इतने आ गए हम, अब वो ही हो गए कहानी के हिस्से। कि दादा की आँख की पुतली हूँ, दादा की आँख की पुतली हूँ, और दादी की गोद में खेली हूँ। दादा की आँख की पुतली हूँ, और दादी की गोद में खेली हूँ। मैं फूल हूँ इस गुलशन की जो, मैं फूल हूँ इस बगिया की जो, ये गुलस्ता जीवन की मेरी हूँ। ऐसा सुहावन बचपन था वो, जब दोनों के बाहों में झूली हूँ। दादा की आँख की पुतली हूँ, और दादी की गोद में खेली हूँ। दादा दादी थे खुशियाँ घर में थी, नाना नानी की राज दुलारी थी। दादा दादी की अमर कहानी, लगती जादू की जुबानी। नानी को दादा दादी नानी के किस्से तक हो गए। आज की पीढ़ी के बच्चे अब मोबाइल के हो गए। नानी रहे परिवार संग, बाप काकी सब जीते रहे।
रिश्ते में अब स्नेह नहीं, सारे प्रेम की रीते हैं। चाचा बुआ हो रहे लोभी, मामा भी अब गुम हो जाएंगे। भाभी जीजा मौसी फूफा नजर किताबों में आएंगे। परिवार के सारे रिश्ते संग रहे, यह दुर्लभ है। आगे जीवन होगा कैसा, जान नहीं पाए सब रब है। झूला घर में बचपन बीते और बुढ़ापा वृद्धाश्रम में, भौतिक सुख के लिए समर्पित आज सभी हैं जीवन में। थोड़ा सा भी मिले संयम तो हंसकर साथ गुजार ले, सबको देकर प्यार स्नेह से आओ उनका प्यार ले। नाना नानी के ऊपर लिखी हुई एक कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे मेरे पिता श्री बालमुकुंद शिवाजी ने लिखा है। दादा प्यारे दादी प्यारी, प्यारे नाना नानी है, जिनकी गोद में लेट हम सभी सुनते ढेरों कहानी है। कहीं डांट हमको पड़ती तो दादी सह ना पाती है, लाख खामियां हो फिर भी दादी हमें बचाती है। कुल्फी खाने जीत जो करूं मम्मी डांट लगाती है, पर चुपके से पास बुलाकर दादी कुल्फी दिलाती है। शाम को दादा जब घर आते पीठ लाद को घुमाते हैं, गली मोहल्ले घूम घूम कर सैर हमें वो कराते हैं। जब भी जाते ननिहाल तो नानी प्यार लुटाती है, गोद में लेकर बार बार वो स्नेह सभी को दिखाती है। नाना जब ऑफिस से आते चॉकलेट साथ में लाते हैं, जिसे हम सभी मिल बांटकर खूब मजे से खाते हैं। दिवस अवतरण जब भी आता ढेरों खुशियां घर में लाता, दादा दादी नाना नानी संग सभी को पास में पाता। ईश्वर से मैं इतना मांगू, देना बस आशीष मुझे, जीवन भर वो गोद में लेकर देती रहे शुभाशीष मुझे। धन्यवाद। इंतजार पूरे साल मुझको उनकी लाड का, इंतजार पूरे साल मुझको उनकी लाड का, जिस पेड़ की छाँव में सारा घर संवरता है। पिता की नौकरी ने दूर है किया हमको, पिता की नौकरी ने है दूर किया हमको, अपनों से सालों साल जुदा कौन रहता है। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती है और दादा दादी के पास जाना होता है तो उनकी मनोदशा कुछ इस तरह रहती है, सुनिएगा। क्या खूब चमकते हैं झुर्रियों वाले चेहरे भी, क्या खूब चमकते हैं झुर्रियों वाले चेहरे भी, नातियों के इंतजार में जब आंखें बिछाता है। वो कहानियां वो प्यार की वो लाड की बातें, वो कहानियां वो प्यार की वो लाड की बातें, कैसे कहूँ अपनों की यादों पर सिहरता है। उनके स्पर्श के आभास में जब इतना सुख मिले, उनके स्पर्श के आभास में जब इतना सुख मिले, विषमता कैसी भी हो इंसान सह गुजरता है। विषमता चाहे जैसी हो इंसान सह गुजरता है। नाना नानी अनमोल है ये शब्द, कभी ना आने दे परेशानी, यह है इसका अर्थ। करते हैं यह प्यार हमसे सबसे ज्यादा, करते हैं यह प्यार हमसे सबसे ज्यादा, इनके होते चाहिए नहीं हमें और कुछ ज्यादा। माँ के बचपन की कहानी सुनाती है नानी, माँ के बचपन की कहानी सुनाती है नानी, हमसे भी ज्यादा शैतान थी माँ बतलाती है नानी। डांट मार से हमें बचाए, अच्छे पकवान हमें बनाकर खिलाए, इन्हीं चीजों से दिन भर की हमारी सारी थकान छू हो जाए। नाना नानी अनमोल है ये शब्द, कभी ना आने दे परेशानी, यह है इसका अर्थ। नाना जी हैं हमारे ज्ञान का सागर, जहां से होती है नई चीजें उजागर, देते हमें सदा हर पहलू का ज्ञान, देते हमें सदा हर पहलू का ज्ञान, जो है हमारे लिए अनमोल वरदान। नानी देती हमें
संस्कारों की शिक्षा। नानी देती हमें संस्कारों की शिक्षा। नाना जी बतलाते हमें कैसे करनी है इसकी रक्षा। दोनों का ज्ञान है हमारे लिए वरदान, तो करो इसका सम्मान। नाना नानी है हमारे दोस्त सच्चे, और हम सब हैं इनके राज दुलारे प्यारे बच्चे, राज दुलारे प्यारे बच्चे। धन्यवाद। नानी का प्यार मुझे मिला, नानी का प्यार खिलखिलाता रहा मेरा संसार। छुट्टियों में मामा गांव का जाना, छुट्टियों में मामा गांव का जाना, ढेर सारा लाड प्यार का पाना। दूध का छेने में पकाना, दूध का छेने में पकाना, करौनी सुतई में खूब खिलाना। जब भी वो खेत जाती थी, जब भी वो खेत जाती थी, बेर मेरे लिए लाती थी। जब भी वो खेत जाती थी, बेर मेरे लिए लाती थी। कुकरी कांदा का खोज कर लाना, कुकरी कांदा का खोज कर लाना, चार आने देकर हमें भुलवाना। कुकरी कांदा का खोज कर लाना, चार आने देकर हमें भुलवाना। माँ जब देती थी डांट, माँ जब देती थी डांट, तब दोस्त बन नानी देती थी साथ, तब दोस्त बन नानी देती थी साथ। कभी सुनाती थी लोरी, कभी सुनाती थी लोरी, कभी सुनाती थी कहानी। गर्मी के दिनों में पिलाती थी नींबू पानी। कभी सुनाती थी लोरी, कभी सुनाती थी कहानी। गर्मी के दिनों में पिलाती थी नींबू पानी। लू लग जाए, लू न लग जाए, प्याज को पकड़ाती थी। लू न लग जाए, प्याज को पकड़ाती थी। आम के आ जाने पर अमरैया को घुमाती थी। आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ दादा दादी नाना नानी के यशगान की। आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ दादा दादी नाना नानी के यशगान की। हम पूज्यों इन पूज्यों को नमन करो ये हिंदू संस्कृति के अभिमान की। इन पूज्यों को नमन करो ये हिंदू संस्कृति के अभिमान की। वंदे दादा दादी, वंदे नाना नानी, वंदे दादा दादी, वंदे नाना नानी। दादी नानी की कहानी। मेरी दादी मेरी नानी, मेरी दादी मेरी नानी दोनों बड़ी सयानी है। मेरी दादी मेरी नानी दोनों बड़ी सयानी है। उनकी दिनचर्या पर भैया सुन लो एक कहानी है। उनकी दिनचर्या पर भैया सुन लो एक कहानी है। मेरी दादी मेरी नानी दोनों बड़ी सयानी है। उनकी दिनचर्या पर भैया सुन लो एक कहानी है। रोज सवेरे उठकर दादी कि रोज सवेरे उठकर दादी सुबह सैर को जाती है। रोज सवेरे उठकर दादी सुबह सैर को जाती है। मम्मी और चाची की चुगली सबको खूब बताती है। मम्मी और चाची की चुगली सबको खूब सुनाती है। दादी से तुम कम ना समझो कि दादी से तुम कम ना समझो, रहती आगे नानी है। उनकी दिनचर्या पर भैया सुन लो यही कहानी है। दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, ये वट वृक्ष समान। दादा दादी नाना नानी, ये वट वृक्ष समान, जिनकी छाया में मिट जाते सारे दर्द थकान। प्यार का अथाह सागर है इनके पास, इस नेह सागर में तैर हम बुझाते अपनी प्यास। संस्कृति व संस्कार का, संस्कृति व संस्कार का इनके पास खदान, जिन्हें सीख कर हो जाते जग में हम महान। दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, इन्हें करो प्रणाम। इनके घर में रहने से जिद
दादा दादी नाना नानी का आशीष है अनमोल। दादा दादी नाना नानी का आशीष है अनमोल। इनके सम्मान में है मेरे ये श्रद्धा के कुछ बोल। नानी को दादा दादी नानी के किस्से तक खो गए। आज की पीढ़ी के बच्चे अब मोबाइल के हो गए। नानी रहे परिवार संग, अब एकाकी सब जीते रहे। रिश्ते में अब स्नेह नहीं, सारे प्रेम की रीते हैं। चाचा बुआ हो रहे लोभी, मामा भी गुम हो जाएंगे। भाभी जीजा मौसी फूफा नजर किताबों में आएंगे। परिवार के सारे रिश्ते संग रहे, यह दुर्लभ है। आगे जीवन होगा कैसा, जान नहीं पाए सब रब है। झूला घर में बचपन बीते और बुढ़ापा वृद्धाश्रम में। भौतिक सुख के लिए समर्पित आज सभी हैं जीवन में। थोड़ा सा भी मिले संयम तो हंसकर साथ गुजार ले। सबको देकर प्यार स्नेह से आओ उनका प्यार ले। और आज की सभा उपनिषद है। उपनिषद की बड़ी गहरी व्याख्या है। हमारे ऊपर इतने आक्रमण हुए कि कई बार विद्या करता हूँ तो हथेली पर उंगलियां कम पड़ जाती। सख सुल्तान चंगेज बदनामपुर तताल मंगोल डच फ्रांसीसी पुर्तगाली अंग्रेज इतनी संस्कृतियों ने हमारे ऊपर हमला किया। 10वीं शताब्दी के बाद शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, हमारे पुस्तकालय जिला गजनबी आया, गौरी आया, उसने कहा कि किताबें से जला दो, आग लगा दो, किताबें नष्ट होने लगी। तो हमारे गुरुओं ने कुछ युक्ति तैयार की। उन्होंने कहा दादा दादी नाना नानी विषय पर बहुत विचार सुने हैं और इस शीर्षक के बहाने मैं करीब 10-15 दिन से उत्पत्तियाँ जो दादा दादी नाना नानी यह जीवन कैसे पाता, कैसे जीते नाती पोते, कैसे जीते नाती पोते, बचपन का मजा कैसे आता, कैसे जीते नाती पोते, है भगवान नाना है भाग्यवान नाना सौभाग्यवान दादा दादी नाती होते हैं सहजादे, नाती नातिन होती है सहजादी, होते नागर रिश्ते ये तब आनंद अधूरा रह जाता, आनंद अधूरा रह जाता। सुना ली तूने चल हट, सुन मेरी भी एक नानी थी, निदरिया वन की जादूगरनी, निदरिया वन की जादूगरनी, वह परीलोक की रानी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वह परीलोक की रानी थी। याद लिए नानी की स्नेह, छुट्टी में जाते थे हम ननिहाल, छलक उठती करुणा वरुणा, अनुपम महरी हृदय विशाल, अनुपम महरी
है मेरी प्यारी दादी कि बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, भूल गए वो सारी कहानी। दादी जिसको रोज सुनाती हंस हंस कर वो हमें बताती, दादी जिसको रोज सुनाती हंस हंस कर वो हमें बताती। मन लगाकर जिसे सुनते थे कभी कभी सपने बुनते थे, सुनते सुनते नींद आ जाती, सुबह सुबह फिर हमें उठाती, सुनते सुनते नींद आ जाती, सुबह सुबह फिर हमें उठाती। आंख मींचते जब आते थे मुंह धोने को सब जाते थे, आंख मींचते जब आते थे मुंह धोने को सब जाते थे। दादी तब स्नेह दिखाती, हाथ पकड़ वो मुंह को धुलाती, हाथ पकड़ वो मुंह को धुलाती, मुंह धोकर फिर पास बुलाती, आंचल से चेहरे को सुखाती और प्रेम भाव से गोद में लेकर रोटी बिस्किट हमें खिलाती, प्रेम भाव से गोद में लेकर रोटी बिस्किट हमें खिलाती। और नाक हमारी जब बहती थी, नाक हमारी जब बहती थी छींके भी आती रहती थी। दादी जिसको देख न पाती पोंछने आंचल ले आती थी, पोंछने आंचल ले आती थी। और दादी जब बाजार को जाती, दादी जब बाजार को जाती, कपड़े खिलौने लेकर आती, देख खिलौने उछल से जाते, तब दादी भी खुश हो जाती, तब दादी भी खुश हो जाती। और कभी निकलते घर से बाहर दादी हमसे पूछा करती है, कभी निकलते घर से बाहर दादी हमसे पूछा करती है। और कहीं राह हम भटक न जाएं यही सोच को डरा करती है, कहीं राह हम भटक न जाएं यही सोच को डरा करती है। अनुशासन का पाठ पढ़ाती, सद्मार्गों का राह बताती, अनुशासन का पाठ पढ़ाती, सद्मार्गों का राह बताती। और दादी जिसमें प्रेम भरा है भर भर कर वो सदा लुटाती, भर भर कर वो सदा लुटाती। घर के कोने में है मंदिर, मेरी भावना आप देखिएगा कि घर के कोने में है मंदिर जिसमें नित्य पूजा वो करती, भजन सुनाकर हाथ फेर कर आशीष हमें वो दिया करती, आशीष हमें वो दिया करती। अब देखिएगा मेरे मन की भावना कि मैंने ईश्वर को ना देखा, मैंने ईश्वर को ना देखा, ना देखा किस्मत की रेखा। और दादी रूप में मैंने यारो अपने ईश्वर रूप को देखा, अपने ईश्वर रूप को देखा। और अंतिम पद आपके बीच रखता हूँ कि जाने क्यों इनसे दूरियां हैं, पूरा लिखने का प्रयास किया हूँ कि जाने क्यों इनसे दूरियां हैं, आखिर नहीं रखने की क्या मजबूरियां हैं, जाने क्यों इनसे दूरियां हैं, आखिर नहीं रखने की क्या मजबूरियां हैं। क्योंकि दादी रहती है घर में तो पास हमारे ढेरों खुशियां हैं, पास हमारे ढेरों खुशियां हैं, पास हमारे ढेरों। बहुत बहुत धन्यवाद।